सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दिन की शुरुआत होती है गोकू से और वो फ्रीजा से कहता है, तुम्हें लगता है ना कि मैं उस पेगासस से डरता हूँ, तो मैं अभी उसके पास जा रहा हूँ। देखो क्या करो, इस फ्रीजा की बातों में तुम मत आओ, ये तो बस तुम्हें भड़काने की कोशिश कर रहा है। तभी वहां पर टोरीबोट आ जाता है और कहता है, हे तुम दोनों चलो मेरे साथ। क्या बात है टोरीबोट, आप इतनी हड़बड़ाहट में यहाँ पर क्यों आए हो। टोरीबोट कहता है, पेगासस ने तुम्हें बुलाया है, चलो मेरे साथ। और हाँ, वहां चलकर कुछ बदतमीजी मत करना, ओके। टोरीबोट, आप इतने घबराए हुए क्यों हो, आखिर हुआ क्या है। टोरीबोट घबरा कर कहते हैं, मैंने तुमसे जो कहा है बस वो करो, कुछ फालतू मत बोलना। इसके बाद सीन जाता है पेगासस पर और वो गोकू और वेजिटा का वेट कर रहा होता है। तभी वहां पहुंच जाते हैं गोकू, वेजिटा और टोरीबोट। पेगासस गोकू को देखकर स्माइल कर रहा होता है, लेकिन गोकू पेगासस को सीरियस नजरों से देख रहा होता है। वेजिटा की भी नजरें सिर्फ पेगासस पर ही होती है। टोरीबोट घबरा कर पूछता है, मैं इन्हें तुम्हारे पास ले आया हूँ, अब बताओ कि तुम्हें इनसे क्या काम है। पेगासस स्माइल के साथ गोकू से पूछता है, कैसे हो गोकू, काफी दिन बाद मिले। गोकू सीरियस होकर बोलता है, मैं भी तुम्हें देखकर काफी खुश हूँ पेगासस। तभी पेगासस कहता है, लगता है कि तुम मुझे यहाँ देखकर दिल से खुश नहीं हो रहे हो। तुम यहाँ पर किस काम से आए हो पेगासस, क्या तुमने हमारे वर्ल्ड को फिर से नुकसान पहुंचाने की सोच ली है। टोरीबोट कहता है, हे ये तुम क्या बोल रहे हो, मैंने तुम्हें समझाया था ना। तभी पेगासस सीरियस होकर कहता है, चुप हो जाओ टोरीबोट, मुझे इन दोनों से बात करनी है, तुम यहाँ से जाओ। ये सुनकर टोरीबोट चौंक जाता है और कहता है, पर तुम मुझे यहाँ से क्यों भेज रहे हो। तभी पेगासस गुस्से में टोरीबोट को देखने लगता है और फिर टोरीबोट वहां से चला ही जाता है। वेजिटा अब गोकू की तरफ देखता है और अपनी आंखों से शांत रहने का इशारा कर देता है। पेगासस कहता है, तुम दोनों, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि क्या तुम लोगों को मुझसे फाइट करने की इच्छा हो रही है या नहीं। गोकू कंफ्यूज होकर पूछता है, तुम कहना क्या चाहते हो, मैं ठीक से समझा नहीं। वेजिटा, क्या तुम्हें समझ में कुछ आ रहा है। वेजिटा गोकू की तरफ देखता है, उसे उस वक्त समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले। पेगासस स्माइल के साथ कहता है, उस दिन मैं बस तुम्हें खत्म ही करने वाला था, वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए। गोकू कहता है, मौत से तो मैं कभी नहीं डरा हूँ पेगासस, मैं बस चाहता था कि तुम हमारे लोगों को नुकसान ना पहुंचाओ। अगर तुम पहले ही सब सॉर्ट आउट कर देते तो शायद हमारे बीच लड़ाई ही नहीं होती। इसका मतलब ये है कि अगर मैं उस गंजे की नहीं देता तो तुम फिर से मुझसे लड़ने के लिए आते। गोकू स्माइल के साथ कहता है, हाँ क्यों नहीं, मुझे ऐसा ही करना पड़ता। पेगासस वेजिटा से पूछता है, और इस बात में तुम्हारा क्या कहना है सेयन। वेजिटा पहले तो कुछ बोलता ही नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी हिम्मत करके कहता है, कैकारोट एकदम सही कह रहा है, ये लड़ाई तब तक चलती रहती जब तक तुम हमारे लोगों को परेशान करना बंद नहीं करते। ये सुनकर पेगासस काफी सीरियस होकर पूछता है, और अगर मैं तुम दोनों को खत्म कर देता तो तुम कैसे अपने वर्ल्ड को बचाते, जरा बताओगे। गोकू सीरियस होकर कहता है, मैं इसका जवाब तो तुम्हें पहले ही दे चुका हूँ कि हम लोग मौत से नहीं डरते हैं। पेगासस को गोकू के जवाब से काफी गुस्सा आता है और वो कहता है, तुम दोनों की बात से तो यही लग रहा है कि तुम लोगों को जरा भी पछतावा नहीं है, बट कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हारा घमंड तुम्हारे साथ तुम्हारे इस पूरे वर्ल्ड को भी राख में बदल दूंगा। इस पर गोकू कहता है, हमें डराने की कोशिश भी मत करो पेगासस, मुझे पता है कि तुम्हें किसी ने ऑर्डर दिए हैं कि तुम हमें नुकसान नहीं पहुंचाओगे, इसलिए यहाँ से चुपचाप चले जाओ। पेगासस गुस्से में जोर से चिल्लाता है। इसके बाद पेगासस वहां से चला जाता है। वेजिटा गोकू से पूछता है, क्या हमने ठीक किया कैकारोट। गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, हमने सब चीज एकदम ठीक ही की है। कुछ देर बाद पेगासस गुस्से में डबल हेड बीस्ट की तरफ आता है और वो उस पर एम करता है। ये देखकर डबल हेड बीस्ट पूछता है, दिमाग तो सही है ना। इस पर पेगासस कहता है, तुमने कहा था कि वो लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मैं वहां से अपनी बेइज्जती करवा के आ रहा हूँ। वो लोग मेरी इज्जत नहीं करते हैं, उनमें अभी भी अकड़ भरी पड़ी है। डबल हेड बीस्ट पूछता है, अच्छा ऐसी बात है, तो तुम एक काम करो, तुम यही रुको, मैं उनसे बात करके आता हूँ। तुम क्यों जाओगे, वो जगह तुम्हारे लायक ही नहीं है।
इसलिए तुम वहाँ नहीं जाओगे। वहाँ जाऊँगा तो बस नहीं। मैंने तुम्हारे कहने पर बहुत ही सह लिया। खुद को मैंने बहुत कंट्रोल कर लिया है। अब बारी है बदला लेने की। इसके बाद सीन जाता है टोरी बोट पर और वो घबरा कर कहता है, क्या तुमने उसे फिर से गुस्सा दिला दिया? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मेरी कोई बात क्यों नहीं मानते हो। तभी गोकू सीरियस होकर कहता है, बस बहुत हुआ टोरी बोट, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। ये सुनकर टोरी बोट शॉक्ड होकर पूछता है, क्या कहा अभी तुमने? मैं यहाँ से चला जाऊं? गोकू कहता है, हाँ, क्योंकि आप बस डरने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हो। आप खुद तो डर ही रहे हो, साथ ही में हमें भी घबराने के लिए कह रहे हो। जब हमने कुछ किया ही नहीं तो हम डरे किस बात के लिए? टोरी बोट कहता है, अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा, बट बाद में तुम्हें जरूर पता चलेगा। तभी गोकू कहता है, वो सब मैं नहीं जानता हूँ, बस मुझे अब और ज्यादा डिमोटिवेट नहीं होना है। अब हम देखते हैं टोरी बोट वहां से चले जाते हैं। बीरस कहता है, गोकू, मुझे नहीं लगता कि तुमने ऐसा करके ठीक किया है। गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस, इस वक्त मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं अभी के लिए जा रहा हूँ। गोकू अब वहां से चला जाता है। इसे भला क्या हो गया है? वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस, मुझे नहीं लगता कि अब सिचुएशन नॉर्मल है, क्योंकि अब पेगासस वापस आ चुका है, वो भी बहुत ही गुस्से के साथ। मुझे नहीं पता कि वो क्या करेगा, लेकिन वो काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए कैकरोट के अलावा उसे कोई भी नहीं रोक सकता है। तभी फ्रीजा वहां आता है और कहता है, लगता है कि तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए। वेजिटा कहता है, बिल्कुल भी नहीं, हमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। तभी बीरस पूछता है, फ्रीजा, तुम क्या हमारी हेल्प कर सकते हो, जरा एक्सप्लेन करोगे? तभी फ्रीजा स्माइल के साथ कहता है, मुसीबत के वक्त अगर कोई शांत दिमाग से काम करे तो वो पक्का उस मुसीबत को दूर कर सकता है। और जिस वक्त पर तुम लोग शांत नहीं थे, मैं ग्रैंड मिनिस्टर के पास जाकर उन्हें सारी सिचुएशन समझा चुका हूँ। क्या ग्रैंड मिनिस्टर? तो तुम ग्रैंड मिनिस्टर को पेगासस के बारे में बताने गए थे, लेकिन इस मामले में वो भला क्या कर लेंगे? अब सीन जाता है गोकू पर और वो सोच में पड़ा होता है। गोकू कहता है, कुछ तो सोच गोकू, कोई तो तरीका होगा पेगासस को हराने का। क्या मेरे पास इतनी भी पावर नहीं है कि मैं पेगासस को हरा सकूं? अरे हाँ, मेरा वो ट्रिप वर्ल्ड, लेकिन मैं वहां पर जाऊं कैसे? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि पेगासस मल्टीवर्स के बाहर ही खड़ा होता है और वो कहता है, इस गोकू ने तो मेरा दिमाग ही खराब करके रख दिया है, इसे अपने पास बुलाना ही होगा। तभी पेगासस बहुत ही कम पावर का यूज करके वहां पर एक ब्लास्ट कर देता है, मगर वो ब्लास्ट बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, जिससे वहां के कई सारे प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बीरस शॉक्ड होकर पूछता है, क्या बात है, ये आवाज कैसी थी? वेजिटा कहता है, ये ब्लास्ट यूनिवर्स के बाहर हुआ है लॉर्ड बीरस, मुझे लगता है कि ये अटैक नहीं बल्कि एक सिग्नल था। बीरस पूछता है, सिग्नल? मगर किसके लिए? अब सीन जाता है गोकू पर और वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। ये पेगासस ही हो सकता है, लगता है कि वो इस बार उस शख्स की परमिशन लेकर ही आया है। लगता है कि अब पेगासस से फिर से लड़ना ही होगा। इसके बाद गोकू भी अपनी ड्रिप फॉर्म में चेंज हो जाता है। गोकू कहता है, मैं आ रहा हूँ पेगासस। इसके बाद सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो कहता है, लगता है कि फ्रीजा की कहीं बात आज सच होने वाली है, मुझे अपना काम अब पूरा ही कर देना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट अपना स्पेल पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि गोकू पेगासस के सामने आ जाता है। पेगासस स्माइल के साथ कहता है, तुमने क्या कहा था उस दिन कि मैं किसी के ऑर्डर पर तुम्हें टच नहीं कर सकता? तो आज मैं तुम्हें टच करूंगा और ऐसा टच करूंगा कि तुम्हारी जान ही निकल जाएगी। तुम उस दिन भी किसी के ऑर्डर पर आए हो और आज भी किसी के ऑर्डर पर ही आए हो। फर्क सिर्फ इतना है कि उस दिन तुम्हें मुझे ना मारने के ऑर्डर मिले थे और आज तुम्हें मुझे मारने के लिए ऑर्डर मिले हैं। और आज मैं तुम्हारा वो हाल करके तुम्हें भेजूंगा, तुम्हारे बॉस तुम्हें यहाँ वापस आने ही नहीं देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू काफी तेजी से पेगासस की तरफ जाता है, लेकिन पेगासस गोकू को एनर्जी शूट करके नीचे गिरा देता है। फिर हम देखते हैं कि पेगासस स्माइल कर रहा होता है और कहता है, आज भी तुम्हारा वही हाल करने वाला हूँ सन गोकू। तभी पेगासस गोकू के कई सारे पंचेस मार देता है, जिससे गोकू को काफी ज्यादा डैमेज होने लगता है। तभी पेगासस गोकू के एनर्जी शूट करने वाला ही होता है, लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं कि गोकू अपनी एनर्जी शूट कर देता है, जिससे पेगासस दूर जाकर दिखता है। तभी गोकू अपनी एनर्जी से पेगासस पर
थंडर स्ट्राइक करवाता है, लेकिन पेगासस और थंडर स्ट्राइक से अपने शील्ड से डिफेंस कर लेता है। सीन अब जाता है वेजिटा पर और वो कहता है, लॉर्ड बीरस, लगता है कि मुझे काकारोट की हेल्प करने जाना ही होगा। बीरस कहता है, हाँ वेजिटा जाओ और देखो कि गोकू किसी मुसीबत में नहीं हो। तभी फ्रीजा वहां आता है और कहता है, तुम लोग क्यों गोकू के आगे का कांटा बनने की कोशिश कर रहे हो? अगर वहां जाकर उस पेगासस ने वेजिटा को मारने की धमकी दे दी तो क्या गोकू उससे फाइट कर पाएगा? इसलिए वहां पर मत जाओ वेजिटा। तभी वेजिटा कहता है, फ्रीजा, काकारोट की मदद करना चाहता हूँ। इस पर फ्रीजा कहता है, एक काम करते हैं, मैं वहां चला जाता हूँ, इससे गोकू को मेरी मौत का डर भी नहीं बना रहेगा। तुम लोग यहीं पर रुको। तो गाइस, वीडियो में फिर से हो गई है पेगासस और ड्रिप गोकू की फाइट। तो अब फाइट में क्या होने वाला है ये कल आपको पता चलेगा। तो कल हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।